नमस्कार। अपडेट न्यूज 24x7 में जमशेदपुर की खबरों के साथ आप सभी का स्वागत है। स्वामी विवेकानंद सेवा संस्थान जमशेदपुर की ओर से सिद्धगुड़ा स्थित मित्रमंडल स्कूल परिसर में युवा दिवस का आयोजन किया गया। इस मौके पर उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल रघुवर दास उपस्थित थे। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर एवं विवेकानंद जी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर किया गया। इस मौके पर जमशेदपुर के ब्लेडमैन से प्रख्यात और संस्था के महासचिव अखिलेश कुमार चौधरी ने ब्लेड से बनाए गए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की 76 किलो की प्रतिमा और 90 किलो की गदा सहित अन्य वस्तुएं प्रस्तुत की। इसे लेकर उन्होंने कहा कि वे 2012 से शहर के विभिन्न क्षेत्रों के सैलूनों से ब्लेड इकट्ठा करते आ रहे हैं। इसका कारण बताते हुए उन्होंने कहा कि सैलून के बाहर कचरे में ब्लेड फेंक देने से पशु उसे खाकर लहूलुहान होते जाते हैं। यह देख उन्होंने तुरंत प्रण लिया कि शहर से ब्लेड इकट्ठा करेंगे। तब से वे निरंतर इस कार्य को अपने सहयोगियों के साथ मिलकर करते आ रहे हैं। इकट्ठा किए गए ब्लेडों को गलाकर एवं अन्य सामग्रियों को मिलाकर इससे प्रतिमा बनाई गई। इसे लेकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आवेदन भी दिया गया और जल्द ही उनका नाम इसमें शामिल हो जाएगा। साथ ही उन्होंने वर्तमान समय के दाम्पत्य जीवन पर चिंता जताते हुए कहा कि आजकल ज्यादातर शादियां अधिक उम्र में हो रही हैं, जिससे संतान उत्पत्ति की समस्या आम होती जा रही है, जिससे लोगों को संतान उत्पत्ति के लिए नई नई टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ रहा है, जिससे उत्पन्न बच्चों में शारीरिक विकास की खामियों के साथ साथ उनका शरीर भी कमजोर होता है। उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान समय में 100 में से 1 या 2 मामले ही सामने आ रहे हैं, लेकिन आने वाले कुछ वर्षों में यह समस्या काफी जटिल हो जाएगी और भारत के लिए गंभीर समस्या बन जाएगी। ऐसे में माता पिता से भी उन्होंने अनुरोध किया कि वह अपने बच्चों का विवाह सही उम्र में कर दे, ताकि उन्हें इस तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। इधर हम देर शादी कर रहे हैं, 30 साल के बाद शादी लोग कर रहा है। इसका नतीजा क्या हो रहा है कि ये सब पहले पशु में ये व्यवहार था, जो आज हम इंजेक्शन ले रहे हैं। ये बात बोलने में थोड़ा ख़राब लग रहा है, लेकिन बोलना जरूरी इसलिए है समाज में कि इस पर किसी का चिंतन नहीं हो रहा है। हम भोजन, मेरा रहन सहन और जो जीने का तरीका है उसके कारण और पढ़ाई का जो तौर तरीका आ गया है, हम देर से शादी कर रहे हैं। बच्चियाँ 30 के बाद अगर शादी करती हैं तो 30 साल के बाद माँ बनने का प्रक्रिया कम होने लगता है और लड़का का उम्र ज़्यादा होने के कारण भी वो उससे दूर हो रहा है। इसका नतीजा क्या हो रहा है कि हम दाम्पत्य जीवन में एक बच्चा इंजेक्शन से हम प्राप्त कर रहे हैं। आज हम 100, 200 या 1000 पर 5 बच्चे आ रहे हैं। उस बच्चा पर आप ध्यान देते हैं, जो इंजेक्शन से बच्चा आ रहा है वो बहुत स्वस्थ नहीं हो रहा है। सबका बच्चा देखेंगे, छोटा छोटा बच्चा जब है तो वो एक तरह का दिखता है, उसके बाद उसका विस्तार होता है। लेकिन इसमें एक बात और है कि अगर हम इंजेक्शन से जो बच्चा ले रहे हैं, हम एक वर्ड बोले हैं कि पशु हम नहीं हैं, ठीक है। ये शुक्राणु और अंडाणु आ कहाँ से रहा है, इसका गारंटी कौन देगा। और हम अगर इंजेक्शन से बच्चा आज से 30 साल के बाद, अगर हम, ये मेरा आकलन है कि शायद समाज में 30 से 40% लोग जो होंगे वो इंजेक्शन से सुई बच्चा प्राप्त करेंगे। तो हम फिर किस, ये भारत विश्व में युवाओं का देश माना गया है, तो हम किस युवाओं का कल्पना कर रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन के अंदर जो काम किए थे, हम लोगों ने अभी तक 1 टन ब्लेड जमा किया था, जिसमें से 500 किलो ब्लेड को हम लोगों ने गलाया है। इसमें 450 किलो का हम लोगों ने बिहार के लोकप्रिय कर्पूरी ठाकुर थे मुख्यमंत्री, जो आज भारत रत्न प्राप्त हैं, हम लोगों ने उनका मूर्ति बनाया है, डंबल बनाया है। ब्लेड को गलाकर ये दिखाना चाहे हैं कि छोटा छोटा सामान भी जो है वो ख़राब नहीं होता है, उसको आप जमा करेंगे, संग्रहित करेंगे, उससे बहुत बड़ा चीज़ बन सकता है। तो ये सब चीज़ है और ख़ासकर बहुत सारे काम हैं, सभी सामाजिक लोग आ रहे हैं। और पुनः फिर से स्वामी जी के जयंती पर सबको हार्दिक शुभकामनाएँ। ये जो कर्पूरी जी की प्रतिमा बनाए हैं और डंबल है, ये क्या उनको समाज को देंगे? नहीं, दोस्तों के कहने पर हम लोग ने इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में इसको हम लोगों ने अप्लाई किया था और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। हम लोगों ने 28 लाख ब्लेड जमा किया था। तो लोगों का कहना था कि इसमें अप्लाई करें, तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड के जो कमेटी है उन्होंने कहा कि हम लोग ब्लेड नहीं, आप इसको रिसाइकिल कर दो, हम लोग इसको देखेंगे। तो इन्होंने उसी के चलते रिसाइकिल करने बोले, तो हम लोगों ने ये सामग्री बनाया है और वो एक सामग्री मांगे भी हैं और उनका एक रिजल्ट आना बाकी है।
इधर मुख्य अतिथि रघुवर दास ने संबोधित करते हुए कहा कि विवेकानंद एक ऐसे शख्स थे जिन्हें भारत देश के आध्यात्मिक गुरु का दर्जा मिला हुआ है। उन्होंने जिक्र करते हुए कहा कि जब वे पहली बार भारत का प्रतिनिधित्व करने शिकागो गए, लेकिन वहां उन्हें बोलने तक का मौका नहीं दिया गया। किसी तरह अंतिम समय में उन्हें संबोधित करने का मौका मिला, लेकिन जब उन्होंने अपना भाषण समाप्त किया तो सभी चौंक भौचक्के रह गए और उनका और भारत देश के वे कायल हो गए। यही वजह है कि विदेशों से लोग भारत आकर धार्मिक स्थलों के दर्शन करते हैं, क्योंकि उनके देश में शांति की कमी है, जबकि भारत के इन धार्मिक स्थलों का दर्शन करने से उन्हें शांति प्राप्त होती है, जो हमारे देश के लिए गर्व की बात है। आइए जानते हैं इस संदर्भ में और अधिक विस्तार। उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल रघुवर दास जी से। इसके लिए श्रेष्ठा मार्ग का एक दर्शन कराने वाले मनीषी थे। उन्होंने ही शिकागो में जो हमारा सनातन धर्म है, जो हमारी हिंदू धर्म है, हिंदू संस्कृति है, काफी मुश्किलों के बाद शिकागो पहुंचकर जब सारे धर्म के लोग हंसी उड़ा रहे थे, उस अमेरिका में जाकर हमारी भारतीय संस्कृति सनातन धर्म को जब बताने का काम किए तो पूरी दुनिया, पूरा धर्म के लिए ताली बजी। और इस तरह स्वामी विवेकानंद जी ने अध्यात्म को पूरी दुनिया से अवगत कराया। और यही कारण है कि आज हमारी पहचान दुनिया में किसी देश के रूप में है तो है अध्यात्म, क्योंकि अध्यात्म से हमें शांति मिलती और उसी शांति को प्राप्त करने के लिए आज विदेशी भारत आ रहे हैं, वृंदावन आ रहे हैं, पूरी आ रहे हैं। तो सड़क और रोड नाली देखने नहीं आ रहा है, हमारे से भारत से बेहतर वहाँ सुविधा है, लेकिन शांति नहीं है। और वो शांति भारत में है, वो भारत की अध्यात्म। जमशेदपुर की खबरों के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल अपडेट न्यूज 24x7 को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।